अ पाइप ओपन एट वन एंड हैज अ लेंथ 0.8 मीटर, एक एंड पर ओपन है मतलब दूसरे एंड पे क्लोज होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया। फिर से इसका लेंथ दिया हुआ है 0.8 मीटर्स। एट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर, इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन। स्ट्रिंग जो है वो फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है। तुरंत फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रिंग वाला जो है वो ओपन ऑर्गन पाइप के बराबर होता है, तो इसका फर्स्ट ओवरटोन बोला है, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन का इसका फ्रीक्वेंसी आता है 2V/2L और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। एंड रेजोनेट्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप, इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर रहा है। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन, मास ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है। मास ऑफ द स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास V का एक फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग के लिए बोल रहा हूं मैं तो VS लिख देता हूं √T/μ, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी। और मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग म्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय L लिखते हैं। हमें मास चाहिए, लेंथ दिया हुआ है स्ट्रिंग का LS। फिर अभी कैसे निकाले? ये दोनों क्या कर रहे हैं? रेजोनेट कर रहे हैं। रेजोनेट कर रहे हैं मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अभी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो कैसे लेंगे? इसका फ्रीक्वेंसी LC 0.8 मीटर, वो कौन से है? फर्स्ट ओवरटोन में ये है, और वो फंडामेंटल में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है जिसे मैं FM बोलता हूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप का कितना होता है? V/4L। कितना होता है? V/4L। तो यहाँ पे इनको इक्वेट कर दो, V/4L। यहाँ पे वेलोसिटी किसकी लोगे? साउंड की लोगे, इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेट किससे कर दोगे? 2V/LS से, 2V/2LS से इक्वेट कर दोगे। यहाँ पे वेलोसिटी साउंड की, वेव की रहेगी स्ट्रिंग के ऊपर, 2 कैंसल। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है हमें 320। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्लोज पाइप का लेंथ लेंगे LC, 4 इंटू LC कितना दिया हुआ है उसने? 0.8 मीटर, इज इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग में वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है और स्ट्रिंग का लेंथ दे रखा है उसने, कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0.5 मीटर। तो अभी ध्यान देना, यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग? 8 4 32 40, सो ये 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन स्ट्रिंग। खत्म हो गया क्वेश्चन। 40 ये 10 50, मतलब वेलोसिटी कितना मिला स्ट्रिंग के अंदर आपको? 50 मीटर पर सेकेंड। अभी बस लास्ट स्टेप बचा है, हमें मास निकालना था। मास से पहले म्यू आना चाहिए। T इन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू √T/μ। म्यू के जगह पे क्या पुट कर दो? सबसे पहले वेलोसिटी इन स्ट्रिंग कितना आया है? 50, √ टेंशन कितना दिया हुआ है उसने? टेंशन दिया हुआ है 50 न्यूटन, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, और मास निकालना था 50। म्यू के जगह पे क्या पुट कर देंगे? म्यू के जगह पे हम M/L पुट करेंगे। मास हमें निकालना है, और इसका लेंथ दे रखा था हमें, कितना था? लेंथ 0.5 मीटर। तो ये देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। 50 इज इक्वल्स टू √ में 50 इंटू ये 0.5 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में रहेगा मास, ये 0 और ये पॉइंट कैंसिल, 5 5 25। 50 इज इक्वल्स टू √25/m। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, m निकालना है तो इधर स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय m। सो m इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय 2500। इसका मतलब ये आपको मिला 1/100। एक भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि ऑप्शंस ग्राम में दिए हुए हैं और ये हमारा आया है केजी के अंदर, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो ऊपर 1000 नीचे 100 था, तो ये आपका हो गया कैंसिल। ये आया आपका 10, तो आपका आंसर आएगा 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब ऑप्शन नंबर सी।